ओम शांति 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 ओम। मित्रों, पंडित लक्ष्मी नारायण जो अपने को शंकराचार्य बोलते हैं, वे और एक और शंकराचार्य हैं जो बराबर इस्लाम की प्रशंसा ऐसे वर्तमान समय में कर रहे हैं, जबकि स्वयं पढ़े लिखे बुद्धिमान समझदार मुसलमान इस्लाम को छोड़ रहे हैं। आप सोशल मीडिया पर जाइए, देखिए, एक सच वाला है जो कुरान का बहुत बड़ा विद्वान है, अरबी भाषा का ज्ञाता है, सच वाला, और तमाम कितने ऐसे मुस्लिम नौजवान हैं जो इस्लाम को छोड़ रहे हैं और इस्लाम के विरुद्ध बातें कर रहे हैं। वे सच्चाई को स्वीकार कर रहे हैं और इस्लाम की सच्चाई सबके सामने रख रहे हैं। लेकिन एक पंडित लक्ष्मी नारायण हैं जो अपने को शंकराचार्य भी बोलते हैं और इस्लाम की बड़ी प्रशंसा करने में लगे हुए हैं। उनके जरा विचार सुनिए, क्या कहते हैं। स्वामी जी जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में रिसर्च करते हुए बहुत हाई लेवल बात जो है बहुत आसानी तरीके से रखते थे। मैं उनको ये पूछना चाहूँगा, ये चेंजेस कैसा शुरू हुआ आपके अंदर? यानी आप पहले एकदम ऑपोजिट थे, वो जो किताब पहले जो किताब लिखे टोटली एंटी इस्लामिक था, बाद में अभी जो है आप एकदम पॉजिटिव अंदाज में, ब्यूटीफुल अंदाज में, तो उस अंदाज में आप जो बोल रहे हैं बहुत डीप स्टडी करते हुए आप लोगों के सामने आ रहे हैं। तो व्हाट इज द ट्रांजिशन फेज, कैसा हुआ? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। एक अखबार निकलता है उत्तरी भारत में, दैनिक जागरण, बहुत मशहूर, सबसे ज़्यादा पाठक हैं उसके। उसमें एक लेख छपा था, दंगे क्यों होते हैं। बल्लाज मथोक, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको जानते होंगे, बल्लाज मथोक को, उन्होंने एक लेख लिखा था और कुरान मजीद की कुछ आयतें दी थी। तो वो आयतें देखने के लिए कि अब क्या वास्तव में सही है कि नहीं, मैं इलाहाबाद में एक दुकान में गया और मौलाना फतेह मोहम्मद खान साहिब जालंधरी और मौलाना अब्दुल बारिक साहब की हिंदी का अनुवाद ले आया और उसमें हमने देखा तो वो कुरान मजीद की वो आयत वैसे ही मौजूद थी। तो मुझे लगा कि ये बात सही है और मैंने किताब लिखी इस्लामिक आतंक। इस तरह से इस प्रवचन में पंडित लक्ष्मी नारायण कह रहे हैं कि कुरान में जो कहा जाता है कि आतंकवाद की बातें हैं, वह आतंकवाद को रोकने के लिए है, न कि आतंकवाद फैलाने के लिए है। और कह रहे हैं कि जो कलमा है यह कुरान का, वेदों का सार है। कुरान का जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके आगे पंडित जी नहीं बोलते, कह रहे हैं कि यह वेदों का सार। बात ठीक है, कुरान का जो कलमा है कि वो उस परमात्मा को, एक निराकार ईश्वर को छोड़ करके और किसी की उपासना नहीं करनी चाहिए, यह वेदों में सैकड़ों जगहों पर है। वेद मंत्रों में, चारों वेदों में परमात्मा सैकड़ों जगहों पर कहता है कि हे मनुष्य, तुम मुझको छोड़ करके और किसी की उपासना मत करो। परमात्मा ही सिर्फ उपास्य है और किसी की इबादत नहीं करनी चाहिए। यह वेद का सार तो है, लेकिन आगे का जो कलमा है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, पंडित लक्ष्मी नारायण जी नहीं बोलते। खैर, बात जैसे भी हो, इस्लाम की इतनी प्रशंसा पंडित जी कर रहे हैं। क्या पंडित जी इतने इस्लाम की प्रशंसा करने के पश्चात क्या जन्नत में जाएंगे? संसार के सारे मौलानाओं से पूछा जाए, पंडित जी कभी भी इस बात पर गंभीरता से विचार नहीं किए कि इस्लाम की मान्यता के अनुसार क्या वे जन्नत में जाएंगे। जन्नत और जहन्नम दो चीज़ें खुदा ने बना रखी हैं इस्लाम के अनुसार। जो इस्लाम को मानता है, कलमा को मानता है,
और इस्लाम के और नियमों का पालन करता है, नमाज पढ़ता है, रोज़ा रखता है, हज करता है, ज़कात करता है, वह मुसलमान कहलाता है। इस्लाम के अनुसार ईमान दो प्रकार का होता है, ईमान कानून और ईमान हकीकी। जिस व्यक्ति ने हृदय से कलमा को पढ़ लिया, यानी यह स्वीकार कर लिया, संकल्प कर लिया कि सिर्फ ईश्वर को छोड़ करके और कोई पूजनीय नहीं, उपास्य नहीं है, और मोहम्मद उसके रसूल हैं, उसके गुरु हैं, उसके पथ प्रदर्शक हैं, जिसने हृदय से ऐसा स्वीकार कर लिया वो मुसलमान है, कानूनन मुसलमान है। और ईमान हकीकी उसे कहते हैं कि जो इस्लाम के नियमों का पालन करता है। तो जो दोनों प्रकार का जिसका ईमान नहीं है, यानी जिसने कानूनन जो मुसलमान नहीं बना, यानी हृदय से स्वीकार नहीं किया, भले ही पालन न करता हो, लेकिन हृदय से स्वीकार कर लिया है लेकिन पालन नहीं कर पाता है, वह भी जो है जन्नत में जाएगा अपने बुरे कर्मों का फल भोग करके। लेकिन जो न तो कानूनन मुसलमान है और न ईमान जिसका हकीकी है, ऐसे लोगों को ही काफिर कहते हैं। अब पंडित लक्ष्मी नारायण जी किस में आते हैं? यह प्रश्न उठता है कि पंडित लक्ष्मी नारायण जी किस में आते हैं? क्या ईमान कानून इनका है, ईमान हकीकी है इनका, या काफिर हैं? इस्लाम के अनुसार ये क्या है? और इतनी प्रशंसा करने वाला व्यक्ति, मोहम्मद साहब की प्रशंसा करने वाला, कुरान की प्रशंसा करने वाला, इस्लाम की प्रशंसा करने वाला व्यक्ति क्या जन्नत में जाएगा? यह प्रश्न उठता है। तो पंडित जी तो बड़े चाव से कहेंगे हाँ हाँ हम तो जन्नत में जाएंगे। लेकिन दुनिया के सारे, संसार के सारे मौलानाओं से पूछा जाए कि बताओ कि एक व्यक्ति है तो हिंदू, जिसने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया है, न तो ईमान कानून है न तो ईमान हकीकी है उसका, क्या वह जन्नत में जाएगा? तो निश्चित रूप से दुनिया के सारे मुसलमान एक स्वर में कहेंगे, सारे मौलाना एक स्वर में कहेंगे कि नहीं, वह जन्नत में नहीं जाएगा। तो यह है इस्लाम की हकीकत। पंडित जी इतनी तारीफ़ कर रहे हैं इस्लाम की, मोहम्मद साहब के, कुरान की, इतनी पैरवी कर रहे हैं, इतना प्रचार कर रहे हैं, इतना इस्लाम के बारे में अच्छा संदेश दे रहे हैं, जबकि दुनिया बदल रही है। हर पढ़ा लिखा मुस्लिम नौजवान अब जागरूक हो रहा है, सजग हो रहा है, सचेत हो रहा है कि इस्लाम क्या है। देखो यूट्यूब पर देखो आप लोग, एक्स मुस्लिम मुलहिद नाम से कितने ऐसे नौजवान जो खड़े हुए हैं, जो कुरान के अच्छे ज्ञाता हैं, और सच वाला का सुनो, देखो सब के सब जो है इस्लाम की सच्चाई सबके सामने रख रहे हैं। लेकिन पंडित लक्ष्मी नारायण दीक्षित जी न मालूम कहाँ से कैसे भाग गए हैं और ये इस्लाम की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। बड़े खेद की बात है। और इतनी तारीफ़ करने वाला, किसी की इतनी प्रशंसा करने वाला, खुलेआम बड़ी बड़ी सभाओं में जाकर के प्रशंसा करने वाला व्यक्ति स्वयं जन्नत में नहीं जाएगा। खुदा ने जन्नत बना रखी है और जन्नत में कौन जाएगा? तो कहते हैं ईमान वाला जाएगा। ईमान वाला किसे कहते हैं? और पंडित जी बड़ी अच्छी व्याख्या करते हैं कि कुरान की आयतों को समझने के लिए घटनाओं को समझना चाहिए। लेकिन पंडित जी सच में वही सच्चाई से बहुत दूर हैं, इनको ज्ञात नहीं है। लेकिन ईमान वाला किसे ईमान वाला कहते हैं विश्वास करने वाले को, जबकि ईमान शब्द का अर्थ होता है सच्चाई। सच्चाई, ईमान वाला माने सच्चाई वाला, सच्चा वाला या सच वाला। एक सच वाला सचमुच में सच को व्यक्त कर रहा है। आप यूट्यूब पर जाइए, सच वाला से रिसर्च करिए। बेचारा डर के नाते अपना चेहरा नहीं दिखाता है, लेकिन इस्लाम की सच्चाई बयान करता है। सच में ईमान वाला तो वही है। ईमान वाला वही है जो सच्चाई बयान करता हो, सच को मानता हो। लेकिन ये सारे मौलाना
यही नहीं, देखो एक साहिल है, बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत करता है। कहता है ये बताओ, कोई मुस्लिम आता है उसे बहस करने के लिए, कहता है ये बताओ, ये जितने भी देशभक्त हुए हैं, सरदार भगत सिंह, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद और महानायक सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, क्या ये जन्नत में जाएंगे कि जहन्नम में जाएंगे? तो आज तक मुझे ऐसा एक भी मुस्लिम नहीं मिला। मैंने कम से कम दर्जनों मुसलमानों की से बहस इस बात पर सुनी कि साहिल कहता है कि ये बताओ, राम प्रसाद बिस्मिल, सरदार भगत सिंह, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद और महानायक सुभाष चंद्र बोस ही जन्नत में जाएंगे, जहन्नुम में जाएंगे? एक भी मुसलमान ने जो इस्लाम को स्वीकार करता हो, इस्लाम का पक्ष लेता हो और इस्लाम का जानने वाला हो, उसने ये कहा हो कि हाँ ये जन्नत में जाएंगे। उन्होंने सच्चाई स्वीकार कर लिया कि इस्लाम के अनुसार महात्मा गांधी जो है सब कुछ लुटाने वाला, लंगोटी पहनने वाला महात्मा गांधी और शहीद आजम सरदार भगत सिंह, शहीद आजम राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद आजम चंद्रशेखर आज़ाद और महानायक सुभाष चंद्र बोस से जन्नत में नहीं जाएंगे। बताओ, ये है इस्लाम की सच्चाई। पंडित जी भी नहीं जाएंगे। पंडित जी दुनिया के, मैं चैलेंज देता हूँ पंडित जी को, पंडित लक्ष्मी नारायण दीक्षित जी जरा किसी भी मौलाना से उसके हृदय पर हाथ रख कर के पूछे और कहे क्या बताओ, क्या मैं इस्लाम की इतनी तारीफ़ करता हूँ, इतनी प्रशंसा करता हूँ, लेकिन नमाज नहीं पढ़ता, रोज़ा नहीं रखता, मोहम्मद को अपना गुरु नहीं मानता, पूरा कलमा नहीं पढ़ता, क्या मैं जन्नत में जाऊँगा, जहन्नुम में जाऊँ? अरे पंडित जी तो अनंत काल तक जहन्नुम में आग में जलेंगे, अनंत काल तक जो है जहन्नुम में जलेंगे पंडित जी। दिन रात कुरान की प्रशंसा करने के पश्चात भी पंडित जी जहन्नुम में जलेंगे। ये पता नहीं कैसा खुदा है और कैसा इस्लाम है, कैसा न्याय है कि कोई व्यक्ति 2, 4, 10, 20, 50 साल कार्य करता है और उसका फल उसको अनंत काल तक का मिलता है। बताओ। और इसमें भी जिस व्यक्ति ने इस्लाम नहीं स्वीकार किया है, लेकिन उसके आचार विचार एक अत्यंत पवित्र हैं, अपने जीवन में किसी भी प्राणी को किंचित मात्र भी दुख न दिया हो, किंचित मात्र भी हराम की कमाई का न खाया हो, कभी झूठ न बोला हो, कभी अनुचित कार्य न किया हो, लेकिन अगर इस्लाम को स्वीकार नहीं किया है और एक ईश्वर की उपासना भी किया हो, उसने जीवन भर कहा हो ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसने इस कलमा को पढ़ा भी हो लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह न पढ़ा हो और सारा जीवन उसका पवित्र हो, यहाँ तक कि योगी हो, महर्षि दयानंद सरस्वती हो, जितने भी योगी आदि हुए, महर्षि दयानंद सरस्वती हुए, स्वामी आत्मानंद हुए और भी बहुत से योगी हुए हैं और बहुत से साधु सन्यासी हुए हैं जिनका जीवन बड़ा पवित्र था। महर्षि दयानंद सरस्वती उतने ही पवित्र थे जितना एक नवजात बच्चा, एक शिशु होता, उतना ही पवित्र महर्षि दयानंद सरस्वती ईश्वर के ज्ञाता थे, शास्त्रों के ज्ञाता थे और सारा जीवन उन्होंने अपना परोपकार में लगा दिया, ईश्वर भक्ति में लगा दिया। तुम 5 बार नमाज पढ़ते हो, वो 18 घंटा समाधि लगाते थे, ईश्वर में ही निमग्न रहते थे। लेकिन कुरान के अनुसार महर्षि दयानंद सरस्वती जन्नत में नहीं जा सकते। और राम प्रसाद बिस्मिल, सरदार भगत सिंह, महानायक सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद आदि ये महापुरुष, जिनके चरणों के धूल से व्यक्ति पवित्र हो जाए, जिनके चरणों के धूल से देश भी पवित्र हो जाए, जिनके चरणों के धूल से देश का मान सम्मान बढ़ जाए, ये महापुरुष भी जन्नत में नहीं जा सकते। बताओ, इस जन्नत में कौन जाएगा? कौन पागल है जो ऐसे जन्नत में नहीं जाना चाहेगा
जहाँ पर सरदार भगत सिंह न जा रहे हों, जहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद महानायक और महात्मा गांधी न जा रहे हों, उस जन्नत में कौन पागल जाएगा जहाँ पर महर्षि दयानंद सरस्वती न जा रहे हों। ये है इस्लाम की सच्चाई। इस्लाम की सच्चाई ये है कि दुनिया का कितना भी बड़ा महापुरुष हो, कितने भी पवित्र आत्मा हो, धर्मात्मा हो, कितना बड़ा त्यागी तपस्वी हो, और जीवन भर किसी एक परमात्मा को छोड़कर किसी की उपासना न किया हो, जिसने कभी मूर्ति पूजा को अपने मन में विचार भी न किया हो, जीवन भर कभी झूठ न बोला हो, सदैव परोपकार किया हो और अपना सारा जीवन परोपकार में व्यतीत कर दिया हो, ऐसा महर्षि स्वामी श्रद्धानंद जी भी जो है जन्नत में नहीं जाएंगे इस्लाम के अनुसार। और ऐसे इस्लाम की पंडित लक्ष्मी नारायण तारीफ करते हैं। आप क्या तुम खुद जाओगे जन्नत में? इतनी प्रशंसा करने के बाद तुम्हें क्या मिलता है? पंडित लक्ष्मी नारायण जी, इनको क्या मिलता है? इतनी प्रशंसा करते हैं। अरे चलो, अगर ये बात है कि इनके प्रशंसा से सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ता हो तो बात ठीक है, कुछ हद तक ठीक है। अगर सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने के लिए कोई झूठ भी बोलता है तभी वो ठीक है, हम अच्छा मानते हैं उसको कि सांप्रदायिक सौहार्द बढ़े, आपस में प्रेम बढ़े, आपस में भाईचारा बढ़े, सौहार्द बढ़े, मैत्री बढ़े, वसुधैव कुटुंबकम बढ़े। अगर इस बात को लेकर के कोई व्यक्ति झूठ भी बोलता है तो हम महापुरुष हैं। लेकिन क्या पंडित जी के ऐसा कहने से इस्लाम की सच्चाई को रोका जा सकता है? अरे मेरे मित्रों, व्यक्ति को सिद्धांत जो है व्यक्ति के जीवन से ही देखा जाता है। व्यक्ति सत्यवादी है कि झूठा है, इसको हमें कैसे देखना है? क्या वो लिख करके दे दे तब मान लेंगे कि हम ये सत्यवादी हो गया? कोई लिख कर दे दे कि मैं सत्यवादी हूँ, मैं सत्यवादी हूँ, तो ऐसा लिख कर दे देने से क्या वह सत्यवादी हो जाएगा? और हमें उसके जीवन को देखना पड़ेगा। यह व्यक्ति सत्यवादी है कि झूठ बोलता है, उसके जीवन में हमें देखना पड़ेगा। लोगों के साथ उसका कैसा व्यवहार है, उठना बैठना कैसा है, लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, तब पता चले ये सत्यवादी है कि छली है। अगर इस्लाम में आतंकवाद रोकने की जो है आयतें हैं तो ये दुनिया में इतना आतंकवाद क्यों है? ये लादेन आदि और जितने भी ISI के जितने भी खलीफा आदि हुए, ये क्या थे? इनका जीवन नहीं बोलता है। और यही नहीं, आज का छोड़ दो, पहले का भी ले लो, पहले का ही ले लो। सारे खलीफा जो है, जितने मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी सब मारे गए, लड़ाई लड़ लड़ करके ही। उमर को कत्ल कर दिया गया, उस्मान को कत्ल कर दिया गया, अली को कत्ल कर दिया गया। और जरा ईरानियों से पूछो, बड़ी प्रशंसा करने वाले बहुत से लोग बड़ी प्रशंसा करते हैं कि खलीफा बड़े अच्छे थे। जरा ईरान पर आक्रमण करने वाले उमर फारूक के बारे में जरा ईरानियों से पूछो, पारसियों से पूछो, उन पारसियों पर क्या बीती होगी जब उमर फारूक की सेना ने फारस पर आक्रमण किया। ये बेचारे लड़ नहीं सके, बुरी तरह से मारे गए। कुछ भाग करके भारत में आए, भारत में शरण ली। उन शरणार्थियों से पूछो कि कुरान में जो है वो आक्रमण करने का आदेश किसने दिया था? ईरान पर आक्रमण करने का आदेश किसने दिया था? क्यों आक्रमण हुआ था? पारसी ईरान से क्यों भाग कर आए? उन विचारों से पूछो जरा। पंडित लक्ष्मी नारायण जी यह अनर्गल प्रलाप करते हैं कि इस्लाम की प्रशंसा करते हैं। यह जो है अत्यंत अशोभनीय बात है, बहुत ही घृणित बात है कि पंडित जी एक संस्कृत के विद्वान होकर के और जो है झूठ का प्रचार करते हैं। मेरे मित्रों, इस्लाम की सच्चाई इसी से, इस्लाम का अस्तित्व, इस्लाम की सच्चाई, इस्लाम का सब कुछ इसी से पता चल जाता है कि अगर दुनिया के सभी मौलानाओं से पूछो, बताओ कि जिस व्यक्ति ने इस्लाम न स्वीकार किया हो, कोई मुसलमान नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह इतना पढ़ता है लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं पढ़ता है,
लेकिन उसका जीवन बहुत पवित्र है, धर्मात्मा है, सत्यवादी है, अहिंसावादी है, प्रेम की मूर्ति है, त्याग तप की मूर्ति है। वो सदैव परोपकार में उसका जीवन व्यतीत होता है और ईश्वर भक्ति में सदैव व्यतीत होता है उसका जीवन। क्या वो जन्नत में जाएगा? दुनिया के 100% मौलाना यही कहेंगे नहीं, वह जन्नत में नहीं जाएगा। और एक व्यक्ति है जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया, लेकिन इस्लाम का पालन नहीं करता है और अपने को मुसलमान कहता है हाँ कि मैं स्वीकार करता हूँ कि खुदा एक है, वही उपास्य है, मोहम्मद उसके रसूल है, ऐसा वो स्वीकार करता है, लेकिन इस्लाम का पालन नहीं करता है। वह शराब पीता है, तमाम चोरी डकैती डालता है, सारे उल्टे सीधे काम करता है, जीवन भर झूठ बोलता है, लोगों को सताता है, मारता है, पीटता है, ईर्ष्या द्वेष रखता है, सारे कुकर्म करता है। बताओ वह जन्नत में कभी जाएगा कि नहीं? ये कहेगा हाँ जाएगा। वह जो है अपने कर्मों का फल भोग करके अंत में जन्नत में चला जाएगा। और कब तक रहेगा? अनंत काल तक रहेगा। और ये दुनिया के बड़े बड़े महापुरुष, शहीद आजम सरदार भगत सिंह, ऐसा त्याग बलिदान, त्याग की मूर्ति, पवित्र आत्मा, धर्मात्मा सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, ये महापुरुष और महानायक, सुभाष चंद्र बोस हैं, ये एक दिन के लिए भी जन्नत में नहीं जाएंगे। अरे कौन पागल है इसी जन्नत में जाना चाहेगा? खुदा, तुम्हारा खुदा जो है हाथ जोड़ के है, आजा सुधांशु जन्नत में जाए। मैं कहूँगा नहीं, हमें तो खुदा बचाए ऐसे जन्नत से। ये है इस्लाम की सच्चाई मेरे मित्रों। तो पंडित लक्ष्मी नारायण जी जो इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं, झूठी प्रशंसा करते हैं, बड़ी हास्यास्पद बात है, बड़ी हंसी आती है कि पंडित जी स्वयं तो जन्नत में नहीं जाएंगे, ऐसे मोहम्मद साहब के जन्नत में नहीं जाएंगे और मोहम्मद साहब की पैरवी खूब कर रहे हैं। बड़े हंसी की बात आती है। तो मेरे मित्रों, इस्लाम की सच्चाई यही है। इस्लाम को जानना हो, इसी बात से परख लो, किसी मौलाना से पूछो, अच्छा बताओ जो इस्लाम की प्रशंसा करते हो, हमें नहीं कि हम बुराई नहीं करते, लेकिन बड़ा दुख होता है जब मैंने सुना, मैं बार बार पूछता था कि बताओ महात्मा गांधी जन्नत में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। एक भी मौलाना ऐसा नहीं मिला। मैं महात्मा गांधी को बचपन से बहुत मानता रहा। मैं स्कूल कॉलेज का पहले छात्र रहा, कॉलेज तक शिक्षा प्राप्त की। महात्मा गांधी जी बहुत प्रभावित रहा, कबीर साहब से, नानक जी से, इन 3 महापुरुषों से बड़ा प्रभावित रहा। तो बार बार मैं मौलानाओं से पूछता था, बताओ महात्मा गांधी जन्नत में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। सबके सब कहते नहीं जाएंगे। एक भी मौलाना ऐसा नहीं मिला जो किसी ने कहा हो कि महात्मा गांधी जन्नत में जाएंगे। फिर महात्मा गांधी जी नहीं जाएंगे, न राम प्रसाद बिस्मिल जाएंगे, न चंद्रशेखर आज़ाद जाएंगे, न सुभाष चंद्र बोस जाएंगे, न शहीद आजम भगत सिंह जाएंगे। तो जन्नत में जाएगा कौन? ऐसी जन्नत में कौन जाएगा? तो मेरे मित्रों, ये है इस्लाम की सच्चाई। पंडित लक्ष्मी नारायण जो भटके हुए हैं, भटकी हुई आत्मा है, ये जो है ये अब ईश्वर ही जाने क्यों ये ऐसा इस्लाम का प्रचार करते हैं। खुद इनको अपने बारे में भी सोचना चाहिए कि क्या ये जन्नत में जाएंगे। ये बड़ी अच्छी चीज़ है।